हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम। सबसे पहले मैं आज आपको एक बड़ी बधाई देना चाहता हूं और वो बधाई है एक सफलता की, हमारे आपके इकट्ठे साझे पसीने की एक इनाम, और वो है हिंदुस्तान 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई और हमने जापान को पीछे छोड़कर, एशिया में जापान किसी समय एक नाम होता था, हम उससे आगे निकलकर और अब यूएस, चाइना और जर्मनी से पीछे रह गए। मामूली सी बात एक बताते हुए, हिंदुस्तान की एक अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हुए, इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड का मतलब हमने प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट की जो पार्टिसिपेशन है उसको बराबर तरजीह दी है। हमारा मॉडल मिश्रित अर्थव्यवस्था का है और ये बहुत अच्छी बात है। नंबर 2, वी आर ए डेवलपिंग कंट्री। हम विकासशील देश हैं। अभी बताएंगे विकासशील। हमारी आज भी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी ज्यादा ऑन एग्रीकल्चर है, हालांकि पर जो जीडीपी में हिस्सा है वो एग्रीकल्चर का अब घट के काफी नीचे आ गया है। सर्विस सेक्टर ऊपर आ गया, नंबर 2 पे मैन्युफैक्चरिंग। और इस अर्थव्यवस्था जो विकसित हुई है, बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। इसमें एक कुछ चीजें जिसको आप कहेंगे क्षेत्रीय असमानताएं नहीं है। एक क्षेत्र आगे बढ़ गया है, दूसरा क्षेत्र उतना आगे नहीं बढ़ा है। और रूरल अर्बन का भी है। We have developed poles and islands of development in the ocean of backwardness. बहुत सारे क्षेत्र हैं जो अभी भी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे आ गए। इसको हम कहते हैं लो साइडेड डेवलपमेंट। अगर ये अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ी है तो नौकरियां बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए, लेकिन अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से ऊपर है और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा खतरनाक। मैंने पहले भी बता रखा, व्हाइट कॉलर अनएम्प्लॉयमेंट वो भी बहुत ज्यादा है। ये इनइक्वालिटी। एक छोटा सा मिरर आप देख लें अर्थव्यवस्था का, उसके बाद हम यहां एक चाहे आप स्नैपशॉट ले लें इंडियन इकोनॉमी। मैं क्लोज करके आपको दिखा रहा हूं। मिरर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडिया ए 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, दैट मीन्स 356 लाख करोड़, 356 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हमारी। रैंक 4 अहेड ऑफ जापान। हमारे आगे हैं यूएस, चाइना, जर्मनी और उसके बाद इंडिया और इसके बाद जापान है। यानी हम तीसरी पोजीशन पे आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, 4th पे हम पहुंच गए हैं। हो सकता है 2026 तक हम ओवरटेक कर जाएंगे जर्मनी को भी। यहां पर कैपिटा इनकम है, ये एक कमाल की चीज है। अर्थव्यवस्था तो आगे बढ़ी है, हमारी आज भी पर कैपिटा इनकम इंडिया की 2850 रुपए ही है। यूएसए की लगभग $90,000 और चाइना की $13,690 पर कैपिटल प्रति व्यक्ति आए।
प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है टोटल जीडीपी को अगर टोटल पॉपुलेशन से भाग दे देते हैं तो पर कैपिटा इनकम आता है। ये एक रफ है, यानी टोटल रुपया देश का और उसको टोटल जनसंख्या से अगर आप भाग देते हैं तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। अब ये भी, इसमें भी एक बड़ा फर्क रह जाता है, गांव में अलग और शहर में अलग आती है। इसको कहेंगे रूरल अर्बन डाइकोटमी। अर्बन की 4122 है गांव की, तो अर्बन की है 6996, यानी यहां पर भी बड़ा फर्क है और इसी कारण माइग्रेशन होता है गांव से शहर की ओर। हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा इंजन है वो है पावर इंजन, जिसको वो अपना खुद का मार्केट है, ओन मार्केट इंडिया के पास अपने इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लोगों की जेब में पैसा आ गया और अब सिर्फ यही नहीं है कि जोड़ जोड़ के मटके में रखते हैं, लोग मार्केट में भी जाते हैं और अच्छी अच्छी चीजें खरीदते भी हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ऊपर विशेष तौर से ध्यान है। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर भी लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना है, हेल्थ एजुकेशन और हाउस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने लग गए हैं, विशेष तौर से शहरी क्षेत्रों में। लेकिन क्या कारण है कि अगर इतनी ज्यादा तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है तो हमारे पास बेरोजगारी तो खत्म हो जानी चाहिए। इसका उदाहरण ये है, इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स से जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ हो रही है 6% से आसपास है, लेकिन अगर ग्रोथ हो रही है तो रोजगार भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ऑटोमेशन की वजह से कुछ और भी कारण है, रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, उसकी वजह से जॉबलेसनेस और जैसे एग्रीकल्चर में ऑटोमेशन से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गया है, छुपा हुआ बेरोजगार और बढ़ गया है। ग्रोथ के साथ जॉब्स की भी ग्रोथ होनी जरूरी है। आज भी 45% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। 45% बहुत बड़ी है। इसको सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ले जाना पड़ेगा, और क्योंकि सर्विस सेक्टर में बहुत पैसा है, इसलिए अगर उधर जाती है पॉपुलेशन का शेयर तो और तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ करना है। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स है, उनको हमको एड्रेस करना है। खास तौर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बार बार ये आ रही है कि एक डिमांड आ रही है, इसको एक लीगल गारंटी कहते हैं। एमएसपी शुड बी ए लीगल गारंटी। हमको फर्टिलाइजर के में लाइन में लगने से किसान को रोकना है, और जो रिवर कनेक्टिविटी वो बढ़ाकर कैनाल्स में, जिसको लिंकिंग और इंटरलिंकिंग अगर वो हो जाता है तो हमारा अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर से एग्रीकल्चर में हम बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बड़ा चैलेंज है, हमारा ट्रेड इम्बैलेंस बहुत बढ़ता जा रहा अभी भी, यानी एक्सपोर्ट हमारा कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो हमारे फॉरेन डेब्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसको अंडर कंट्रोल करना पड़ेगा। और एक बड़ी समस्या है वो एमएसएमई की, एमएस मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइज। यहाँ सबसे ज्यादा नौकरियां हैं और सबसे ज्यादा हालत इसी की खराब हो रही है। यहाँ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट की जरूरत है। जो बड़े काम सरकार को करने हैं वो स्किल को बढ़ाना और अच्छे से बढ़ाना, कागजों में नहीं। ये विशेष तौर से आपका स्किल, एजुकेशन, सिक्योरिटी के ऊपर बड़ा जरूरत है। जैसे देश के ऊपर अब स्थिति आ गई थी, सुरक्षा को ध्यान रखना है। हेल्थ के ऊपर भी, हेल्थ केयर पर भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। जो बहुत अच्छे काम किए हैं, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर में बहुत ठीक है, और भी करने की जरूरत है, और ज्यादा आईटी पार्क बनाने की जरूरत है। सर्विस सेक्टर में हम बहुत ठीक है, बैंकिंग अपने आप को निकाल गया है,
बीच में दिक्कत आ गई है। MSME है वो जो सबसे ज्यादा रोजगार देती है, वहां ध्यान देने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स में, रेलवेज में, पोर्ट्स में और एयरपोर्ट में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ करने की जरूरत है। यहाँ एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा और ये बहुत ही जरूरी बात है। यदि देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, इसका मतलब यह है गरीबी भी आगे खत्म होती जानी चाहिए। अगर 6% रेट ऑफ ग्रोथ है तो 6% के हिसाब से पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग हैं वो हटते जाने चाहिए। फिर 25% के आसपास लोग बिलो पॉवर्टी लाइन मानते हैं, थोड़ा कम ज्यादा करके। अगर 6% ग्रोथ है तो 6 × 5 यानी 30 हो गया। 6% इस साल, एक साल में अगर गरीबी हटती है 6%, तो 5 साल में बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। ये पता नहीं क्या हो जाता है, अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है और जो बेनिफिट ट्रांसफर नीचे तक आने चाहिए वहां पर नहीं है। और सिर्फ देने से तो नहीं होगा, कुछ तो देना पड़ेगा आपको खाना भी देना पड़ेगा, हाउस भी देना पड़ेगा, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी भी देनी पड़ेगी, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन भी देनी पड़ेगी। लेकिन असली चीज है, लोगों को जब तक स्किल और काम नहीं दिया जाएगा वो गरीबी से नहीं निकल सकते। हमको अपने आसपास के जिन भी देशों ने, जिन क्षेत्रों ने, जिन पॉइंट्स पर जो अच्छे काम किए हैं विदेश, वो मॉडल्स लेकर हिंदुस्तान पर लागू करने चाहिए। फिर आप लोगों को एक बड़ी बधाई देते हुए, बहुत बड़ी, हिंदुस्तान दुनिया में अब हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती। बड़ी सीधी बात है, अगर अमीर होता है देश, ताकतवर होता है, तो सबका ऑनर बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, हिंदुस्तान को थोड़ा ढंग की नजर से देखने लग जाएगा। और हमारी ताकत क्या है आप सबको पता है, समृद्धता ही हमारी ताकत होगी, प्रोस्पेरिटी। इसलिए इस ग्रोथ को मेंटेन भी करना है, बेनिफिट्स को नीचे तक ट्रांसफर भी करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है, और जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, ताकि बेनिफिट्स लास्ट मैन इन द लाइन तक पहुंचे, इसका ध्यान रखना जरूरी है। हम होंगे कामयाब, हमारी ग्रोथ और बढ़कर हम तीसरे पोजीशन पे लगभग 2-3 साल में पहुंच जाएंगे। ये हमारी आशा है, यही हमारी आकांक्षा है। जय हिंद।